दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आज के समय में लोन लेना बहुत ही आसान कर दिया गया है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण आपको लोन नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा कई प्रकार के लोन सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप अपनी आवश्यकता अनुसार लोन ले सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं कि आप जनसमर्थ पोर्टल अर्थात भारत सरकार का जो ये जनसमर्थ वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं जितने भी रुपये की आपको ज़रूरत है, और आपके अकॉर्डिंग जो भी लोन आते हैं उस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आम पब्लिकों के लिए कई प्रकार के लोन चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो ऐसे में आप जनसमर्थ पोर्टल पे अर्थात वेबसाइट पे आके आप अपनी एलिजिबिलिटी अनुसार चेक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जनसमर्थ का जो ये वेबसाइट है, ये पोर्टल है, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है जनसमर्थ.in। ये लिख के आप जैसे सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। या फिर दोस्तों, आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं, सिंपली आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए कई प्रकार के लोन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एजुकेशन लोन, उनका एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन। उसका नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए लाइवलीहुड लोन। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लोन की जरूरत है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करें और बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन, चेक एलिजिबिलिटी, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए 4 प्रकार दिया गया है। तो इसका एक और बेस्ट तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे इस तरह से क्लिक करना है और उसके बाद आपको ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करें तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक उपयुक्त विकल्प चुने जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। यानी कि आपको किस प्रकार का लोन चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का बिजनेस है। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है हथकरघा, बुनकर, यानी कि कोई मान लीजिए बुनकर उनकर का जो काम होता है वो है, या फिर मैनुअल स्क्वेंजर के लिए ऋण, या स्ट्रीट वेंडर के लिए ऋण, या अन्य व्यवसाय ऋण, या फिर अन्य कोई बिजनेस आपका है तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स है, आप रेहड़ी पटरी वाले हैं, इस तरह का अगर व्यक्ति हैं और आपको छोटे मोटे लोन राशि की जरूरत है, तो ऐसे में आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको एक जो से एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ देखिए लोन रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हमें 10,000 की आवश्यकता है, तो मैं इस तरह से 10,000 लिख दिए। अब जैसे आप 10,000 पे लिखेंगे और यहाँ देखिए कैलकुलेटर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा कि आप किसके अंतर्गत एलिजिबल हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्कीम नेम में बताया गया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करके 10,000 रुपये लोन आप ले सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी सब्सिडी जो है वो 390 रुपये है। और नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो इनका जो मंथली EMI बनेगा वो 950 रुपये बनेगा और 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा। अब अगर आप इस लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखिए लॉगिन टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल नंबर, कुछ पर्सनल जानकारी दर्ज करके लॉगिन करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया स्वनिधि योजना के अंतर्गत, जो कि बहुत ही कम मिल रहा है, यानी कि 10,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा की आवश्यकता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, इसी पोर्टल पे बैक हो जाना है। बिजनेस एक्टिविटी चेक एलिजिबिलिटी पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं अदर बिजनेस लोन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वही एक फॉर्म के रूप में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस चल रहा है वो जो आपने नया खोले हैं या पहले से खुला हुआ है, नया तो नया पे क्लिक कीजिए, पहले से चल रहा है तो मौजूदा पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्या आप 8वीं पास हो रखे हैं, अगर हो रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। उसका ध्यान देखिए, क्या आपने ईपीडी प्रशिक्षण लिया, कोई प्रशिक्षण लिया है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए।
उसके बाद यहाँ देखिए अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आपका किस प्रकार का व्यवसाय है, जैसे कि उत्पादन यानी खुद उत्पाद करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए व्यावसायिक सेवा या व्यापार, तो मैं इस तरह से व्यापार पे क्लिक कर दी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि आपका किस प्रकार का श्रेणी है, जैसे कि समान, उसका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST अल्पसंख्यक, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर विकलांग है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए चाहे उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है, इस तरह की जगह पे अगर आपका घर है तो ऐसे में हाँ पे क्लिक करना, नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक करना। अपना स्थान चुने, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रामीण से आता हूँ तो इस तरह से ग्रामीण पे क्लिक करें। आवेदक लाभार्थी का प्रकार चुने, किस प्रकार का है, तो आप जो सो अगर नॉर्मल पर्सन है तो ऐसे में आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना होगा, तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। अब नीचे की तरफ आना है, यहाँ देखिए अनुमानित परियोजना का लागत दर्ज करें, एक अनुमानित परियोजना का लागत दर्ज कर देना है। तो मैं इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लाख लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हमने 2 लाख जो है यहाँ पे लिख लिए। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए वह राशि दर्ज करें जिसे आप अपने स्रोत से निवेश करने का योजना बना रहे हैं, यानी कि जितना आप निवेश करने के लिए बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं 1,90,000 रुपये बना रहे हैं, तो मैं इस तरह से यहाँ पे 1,90,000 रुपये लिख लिए। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए व्यवसाय ऋण राशि पूछा जा रहा है, बट उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पात्रता की गणना करें, या फिर आप इंग्लिश में देख रहे होंगे तो इस तरह से आपको लिखा जाएगा कैलकुलेटर एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप कौन योजना के अंतर्गत लोन के लिए एलिजिबल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप एलिजिबल हैं। उनका यहाँ देखिए मंथली EMI जो होगा वो 210 रुपये होगा, 5 साल के लिए आपको लोन दिया जाएगा और यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको 10,000 रुपये मिलने वाले। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉगिन टू अप्लाई। तो लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो सो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको जरूरत है आप अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी दर्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जिस पे, और अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके कुछ अपना इन्फॉर्मेशन दर्ज करके आपको चेक कर लेना और उसके बाद आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मेरे पास अभी प्रॉपर कोई डाटा नहीं है जिन्हें लोन की ज़रूरत है, अगर होगा और आप सबका कमेंट आएगा तो मैं डाटा कलेक्ट करूँगा और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।